श्रीकाल जी, हेलो एवरीबॉडी। कनाडा केयर गिवर्स में कुछ अपडेट्स हैं जिसमें फ़ाइल का प्रोसेसिंग जो है काफ़ी डिले चल रहा है और जो एप्लीकेशन 2022 में लगनी है जिसमें चाइल्ड केयर प्रोवाइडर है और उसमें जो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए उसके बारे में आज आपको इस वीडियो में डिस्कस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल है कनाडा केयर गिवर्स। ये कनाडा केयर गिवर्स की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, तो ये क्या चीज़ है। केयर गिवर जो नैनी है ये एक चाइल्ड और ओल्ड पर्सन की केयर करती है। तो ये 2019 के बाद प्रोग्राम चेंज हो गया था, इसमें एलएमआई की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो न्यू प्रोग्राम है उसमें एलएमआई की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जॉब ऑफर की ज़रूरत है। और ये दो पाथवे से आप जा सकते हैं, होम सपोर्ट वर्कर एंड चाइल्ड केयर प्रोवाइडर। दोनों में जो एप्लीकेशन ली जाती हैं हर साल 2750 और 2750 ली जाती है। टोटल जो ऑल ओवर वर्ल्ड से एप्लीकेशन ली जाती है वो 5500 एप्लीकेशन ली जाती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चाइल्ड केयर की एप्लीकेशन 2021 की थी वो ऑलरेडी अप्रैल 2021 में फुल हो चुकी थी। तो फिर एम्बेसी ने कहा था कि कनाडा आईआरसी ने कहा था कि अगर आप केयर गिवर में अब एप्लीकेशन लगाना चाहते हो तो आपको 2022 से लगानी पड़ेंगी। तो अब जो ऑलमोस्ट काफ़ी लोगों ने अपनी फाइल प्रिपरेशन भी कर ली है, अब आ गया है अक्टूबर, तो नवंबर दिसंबर रह गए जिसमें हमने फाइल्स लगानी है केयर गिवर्स की। तो इसमें क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, काफ़ी बच्चे पूछते हैं नैनी के क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल नैनी की जो रिक्वायरमेंट्स होगी वो +2 के बाद आपके पास +2 वाला, अगर +2 वाला क्या है कि मैं नैनी के बेस पर निकल जाऊंगा और मैं 6 महीने का कोर्स करा, नहीं, उसे कम से कम उस 1 ईयर का या 2 ईयर्स का कोई कोर्स करा हुआ हो जिसकी वैस हुई हुई हो और उसमें उसे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मिला हुआ हो उस असेसमेंट में जो वेस्ट की रिपोर्ट है, यानी कि 2 साल का कोई कोर्स करा हो जो रिकॉग्नाइज हो और एक्सपीरियंस हो मिनिमम 1 ईयर का। आइलेट्स में जो हो उसके जर्नल की आइलेट्स होनी चाहिए। क्लियर कर रही हूँ कि जर्नल की आइलेट्स होनी चाहिए, 5 बैंड होने चाहिए। रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग में 5-5 रीडिंग पे 4.5 भी चल जाएंगे और जो स्पीकिंग है, राइटिंग है और लिसनिंग है इसमें जो है आपके 5-5 चलेंगे। ओवर आपके 5 होने चाहिए और जो है। तो अब आते हैं कि इसमें कौन से डॉक्यूमेंट की लिस्ट होनी चाहिए। सबसे पहले अगर आप नैनी की फ़ाइल लगाने लगे हो तो आपके पास जो है अपना पुराना पासपोर्ट, नया पासपोर्ट होना चाहिए, आपका स्पाउस का पासपोर्ट होना चाहिए, आपके बच्चों का अगर आप बच्चों के साथ जा रहे डिपेंडेंट जो है उसकी फ्रंट एंड बैक पूरी क्लियर होनी चाहिए, मतलब आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। अगर आपकी जो भी, अगर आप और किसी कंट्री में रह रहे हो तो भी वहाँ का भी आपका वीज़े, आप कहीं किसी कंट्री में ट्रैवल करें उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जो मेन एप्लीकेंट है, जैसे अपनी वाइफ पर चल रहे हो, उसकी 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए। साइज़ जो हो गया वो 50 MB और 70 MB के साइज़ का होना चाहिए। उसमें स्पाउस की भी फ़ोटोज़ तो होनी चाहिए पासपोर्ट साइज़ और बच्चों की भी होनी चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट मेन एप्लीकेंट का होना चाहिए, स्पाउस का होना चाहिए, बच्चों का होना चाहिए। नेशनल आईडी कार्ड होना चाहिए, एप्लीकेंट का भी, स्पाउस का भी और बच्चों का भी। अगर आप इंडिया से फाइल ला रहे हो तो मेन आपका आधार कार्ड होना चाहिए, बच्चों का भी, अपने हस्बैंड का और आपका। आपकी क्वालिफ़िकेशन जो है, जैसे आपने 10th से पढ़े हो, 10th +2 BA करी हुई है, MA करी हुई है, उन सब की आपके पास मार्कशीट और डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आपके पास नैनी कोर्स आपने जो करा हुआ है उसका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप मैरिज करी हुई है तो मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो वो इंग्लिश में होना चाहिए, पंजाबी में नहीं होना चाहिए। अगर वो पंजाबी में है तो उसे आपको ट्रांसलेट कराना पड़ेगा। तो आपके पास पुलिस सर्टिफिकेशन, जो जब पुलिस वेरिफिकेशन क्लियर सर्टिफिकेशन और मेन एप्लीकेंट का भी होना चाहिए। जो जैसे एक अपनी वाइफ पर लगा रहे तो उसका पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट क्लियरेंस होना चाहिए, PCB जैसे कहते हैं। अगर आप सिंगल हो, अगर आप मैरिज हो तो मैरिज का सर्टिफिकेट, अगर आप सिंगल हो, सिंगल का तो
कोई सर्टिफिकेट नहीं होगा। अगर आप डाइवोर्सी हो तो डाइवोर्सी का आपके पास कोर्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो एम्प्लॉयमेंट का रेफरेंस लेटर भी होना चाहिए, जो प्रेजेंट का पास्ट का जो है आपके पास, उसका ऑफिशियली स्टैंप लगी हुई होनी चाहिए, सील बन, उसमें ड्यूटीज़ इंक्लूड होनी चाहिए, सारी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप बच्चे को सामभ रहे हो, जैसे आप इंडिया से ही कोई एम्प्लॉयर हायर कर रहे हो, एम्प्लॉयर के पास काम कर रहे हो सॉरी, और उसकी जो वहाँ आप क्या क्या काम करते थे, आप जैसे बच्चों को सामभते थे, बच्चों को पढ़ाते थे, उसकी ड्यूटीज़ आपकी जॉब लेटर जो आपको एक्सपीरियंस लेटर मिलेगा उसमें होनी चाहिए। आपके पास ECA ओरिजिन होनी चाहिए, ओरिजिन रिपोर्ट आपके आइलेट्स की होनी चाहिए, और करंट इमिग्रेशन स्टेटस आपके मेन एप्लीकेंट का क्या है, यानी कि अभी कोई वीज़ा नहीं लगा, प्रूफ ऑफ एक्सपीरियंस जो उसने इंडिया में लिया है, अगर कनाडा से फाइल लगा रहा है तो कनाडा से होनी चाहिए, और आपके पास ये सारे सर्टिफिकेट आपने अपने नोटरी से, जो पब्लिक नोटरी है वहाँ से अटेस्ट करवाने हैं। तो इससे आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन रेडी हो जाते हैं। जब आपके ये डॉक्यूमेंटेशन रेडी हो जाते हैं तो एक फ़ाइल प्रॉपर तैयार हो जाती है, तो इस फाइल को हम लगा सकते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल काफ़ी लोग मुझे ये पूछते हैं कि विदाउट एम्प्लॉयर फाइल लग जाएगी। पहले आपको बता दूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास कनाडा में कोई भी जॉब ऑफ़र होनी चाहिए जो आपको या बच्चे की या बुजुर्ग की होनी चाहिए, जिस बेस पर आप कनाडा काम करने जा रहे हो। अगर वो नहीं है तो आपकी विदाउट एम्प्लॉयर फाइल नहीं लगनी है। अगर आपका कोई रिलेटिव है या आपका कोई फ्रेंड सर्कल है जो आपको फाइल लगा जॉब ऑफ़र दे सकता है, वो कनाडा में PR है या सिटीज़न है, उसकी इनकम एलिजिबिलिटी अच्छी है, हस्बैंड वाइफ का, उसका अपना घर है, वो आपको जॉब ऑफ़र दे सकता है। अब आई ये इसके रिगार्डिंग आपकी फ़ाइल लग जाती है। ये 2022 में फ़ाइल्स ऑलमोस्ट काफ़ी लोगों ने अपनी फ़ाइल अभी तक लोगों ने काफ़ी लोगों ने जिन्होंने फ़ाइल 2022 में लगानी है उन सब ने अभी तक रेडी कर चुके हैं। तो हम भी काफ़ी फाइल्स रेडी कर चुके हैं जो 2022 में लगने वाली हैं। तो ऑलमोस्ट हमारी फाइल्स रेडी हो चुकी हैं, जॉब ऑफ़र उनकी आ चुकी हैं। बस अब जैसे ही पोर्टल खुलेगा 2022 का तो एप्लीकेशंस लगानी शुरू हो जाएगी। अब आया कनाडा केयर गिवर में डिले क्यों हो रहा है। डिले सबसे ज़्यादा अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये 2019 से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। तो पिछला लिविंग केयर गिवर चल रहा था, उसकी जो इंटरव्यूज़ चल रही थी वो फरवरी 2020 में ख़त्म हुई। तो मोस्टली जब ये 2019 जुलाई में ये प्रोग्राम आया तो एकदम से इसमें रश नहीं हुआ, क्योंकि इसकी जो रिक्वायरमेंट थी वो काफ़ी लोगों के लिए समझने में थोड़ा मुश्किल थी, क्योंकि किसी के पास वैस नहीं थी, किसी के पास आइलेट्स नहीं करी हुई थी, उन सब ने आइलेट्स करी तो 6 मंथ डिले में उन्होंने फ़ाइल लगाई। तो मोस्टली जब जिन्होंने फाइल्स लगाई उन्होंने दिसंबर में लगाई, किसी ने जनवरी 2020 में लगाई, और उस टाइम क्या हुआ, मार्च 2020 में एकदम से पैंडेमिक आ गया। और पैंडेमिक आके और 6-7 महीने जो है आप सभी को पता है कि एम्बेसीज पे काम नॉर्मल नहीं हुआ, और मोस्टली जो काम हुआ वो सब ऑनलाइन काम हुआ, ऑफलाइन नहीं हुआ। सबने जो एम्बेसी के ऑफिसर्स थे वो उन्होंने अपने घर से ऑपरेट करा, तो काफ़ी फाइल्स में डिले हुआ। उसके बाद 21 में भी यही थोड़ी सी दिक्कत आ गई। तो अब जो है सभी चीज़ें नॉर्मल होने लगी हैं। उसके बाद फाइल्स नंबर आने शुरू हो गए, काफ़ी लोगों को PR की कंफर्मेशन भी आ गई है, और काफ़ी लोगों की अभी पेंडिंग भी पड़ी है। तो ये टाइम लग रहा है थोड़ा सा उसको सिस्टमैटिकली आने में, पर देखा जाए तो इसका प्रोसेस 1 ईयर का था, पर ये पैंडेमिक करके काफ़ी डिले चलेगा। तो अभी तक जो है काफ़ी जो 2019 हैं उनमें से काफ़ी लोगों के अभी रिज़ल्ट आ चुके हैं जो इनसाइड वाले बैठे हैं, और आउटसाइड वालों के भी आने शुरू हो गए 2019 के। तो 20 वालों के भी आने वाले टाइम में रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। उनके PR कंफर्मेशन भी आ गई है। उनके पहले टेम्परेरी नंबर आते हैं, फिर PR कंफर्मेशन आती है, PR नंबर आता है, उसके बाद उनको डॉक्यूमेंटेशन अपडेशन की एम्बेसी की तरफ से मेल आती है, उनके एम्प्लॉयज़ की आ जाए। क्योंकि 2 साल पहले हमने फ़ाइल लगाई थी, जैसे सपोज़ करो हमने
2019 में फ़ाइल लगाई 2 साल के बच्चे के। आप जैसे ही अब उसकी डॉक्यूमेंटेशन, पीआर कंफर्मेशन सब कुछ आना शुरू हो गया, तो उसमें अपडेशन चाहिए, क्योंकि वो 2 साल का बच्चा जो था वो 4 साल का हो गया, उसकी ड्यूटीज़ चेंज होगी। तो उस करके सारे डॉक्यूमेंटेशन दोबारा नैनी से मांगे गए, जिस मेन एप्लीकेंट ने यहाँ से फाइल लगाई। तो फिर एम्प्लॉयर से भी मांगे गए कि आपकी लाइफ में कुछ चेंज तो नहीं हुआ, और सारा कुछ वैल्यूएट करके फिर वीज़ा ग्रांट होता है। तो मोस्टली जो था, कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने मई 2021 में ये कहा था कि मोस्टली जिनकी ARO नहीं आई उन्हें हम ARO प्रोवाइड कर देंगे। आनी शुरू भी हो गई थी काफ़ी। तो मोस्टली जो 2021 मई तक उन्होंने ये कहा था कि टोटल 12,000 नैनीज़ ने फाइल्स लगाई हैं, उस टाइम का था। तो हम जो है इसमें दिसंबर तक 6,000 नैनीज़ को PR दे देंगे। जो इनसाइड वाली थी उन्हें काफ़ी मिले, और 1500 में जो रिज़ल्ट था, फिर उन्हें कहा था कि 31 जुलाई तक हम जो था वो 1500 एप्लीकेशन पर डिसीज़न देंगे, जिनमें अभी तक 12 पर डिसीज़न मिल चुका है। और आने वाले टाइम में दिसंबर 2021 तक तो 6,000 जो हैं केयर गिवर्स को PR उन पर डिसीज़न आ जाएगा उनकी फाइल्स पर। और अगर देखा जाए कि कनाडा का जो इस साल का टारगेट PR का है वो था 4,01,000 का था, और 2,22,000 लोगों को अभी तक PR मिल चुकी है, 1,79,000 लोग जो है अभी रह चुके हैं। तो कनाडा अगर अपना टारगेट पूरा करना चाहता है तो इन इमिग्रेशन प्रोग्राम में से ही कैंडिडेट निकाल के उनको PR कंफर्मेशन मिलेगा। मानते हैं कि बहुत डिले प्रोसेस चल रहा है, काफ़ी लोगों के अभी तक भी फाइल नंबर्स नहीं आए हैं। उन सबको कहूँगी कि आप कनाडा की वेबसाइट www.canadacn पर भी जाते हैं, तब आप चेक करते हैं तो एम्बेसी खुद कहती है हमें कांटेक्ट करिए अगर आपकी टेम्प्रेरी फाइल नंबर नहीं आए। आप जो आपको फ़ीस की स्लिप मिली है उससे कांटेक्ट करके एम्बेसी को मेल ज़रूर करिए, या उनके आप ईमेल ज़रूर करिए। जब ईमेल करेंगे तो उसका रिस्पांस आता है, आप अपने एजेंट को कांटेक्ट करिए जिनके टेम्प्रेरी फाइल्स नंबर नहीं आए। और काफ़ी लोगों की टेम्प्रेरी फाइल नंबर आगे कुछ अपडेट्स नहीं आ रही है, तो आने वाले टाइम में कुछ अपडेट्स उनमें भी आएगी। और थोड़ा होप करते हैं, होप ऑफ द बेस्ट, उनकी कोई अपडेट्स आएंगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर करी जाएंगी। इस चैनल पर आप बने रहिए। अगर आपको वेस कराना चाहते हैं, ICAS कराना चाहते हैं, IQS कराना चाहते हैं, नैनी की फ़ाइल लगाना चाहते हैं, तो हमें कांटेक्ट करिए 8427328156। हमारा दूसरा नंबर है 9592686942। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमसे मिलना भी चाहते हैं तो एक दिन पहले हमसे अपॉइंटमेंट लेके आइए। तो क्योंकि अगर आप अपॉइंटमेंट लेके आते हैं तो वो आपका फ़ायदेमंद रहता है, तो आप हमें डायरेक्टली मिल सकते हैं। अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेके आ सकते तो कभी हम अवेलेबल नहीं भी होते, क्योंकि हमारी भी काफ़ी मीटिंग्स होती हैं। और अगर हम फ़ोन ना पिक करें तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल है, हमें अगर आपने फ़ोन भी करना है तो 9 to 5 ही करिए। उसके बाद हम लोग फ़ोन मोस्टली ऑफिस ही टाइम हम फ़ोन उठा पाते हैं, और ये हमारा टाइमिंग है। अगर आप लेट नाइट करते हैं तो रिक्वेस्ट है, फ़ोन पिकअप नहीं हो पाता है, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। तो फिर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिए। थैंक यू सो मच।